नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक बीजेपी का नेता गुजरात का, उसने बीजेपी के दूसरे नेता को जन्मदिन की बधाई दी, वो भी फेसबुक पे पोस्ट करके, और फिर उसका इस्तीफा मांगा जाता है। इसमें कौन हिट हो गया? जब ये खबर पूरी तरह से आपके सामने आएगी, ये आपको तय करना है कि वो तहसील का अध्यक्ष जिसने पोस्ट किया, या जिसके जन्मदिन पर बधाई दी वो हिट हुआ, या ये सीधा हमला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे है। क्योंकि जिनका जन्मदिन था वो अभी बहुत चर्चा में है। 6 अप्रैल को संजय जोशी जी का जन्मदिन होता है। पिछले कई सालों से वो वनवास काट रहे, लेकिन जनता के दिलों पे आज भी राज करते हैं। ना रहने को ठिकाना, ना मिलने को जगह, पब्लिक पार्क में लोगों से मिलते हैं, और सैकड़ों के तादाद में रोज लोग मिलते हैं। और बधाई के जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन तो हजारों की तादाद में लोग उनको मिलने पहुंचे पूरे भारतवर्ष से। संजय जोशी का वनवास क्यों? 6 अप्रैल 1962 में नागपुर में जन्मे संजय जोशी मैकेनिकल इंजीनियर है। वो प्रोफेसर भी थे लेकिन फिर संघ के साथ काम करते हुए उन्हें गुजरात भेजा गया। गुजरात में जो अभी भारतीय जनता पार्टी का वजूद है, उसमें संजय जोशी ने बहुत ज्यादा काम किया। ये हर भाजपाई गुजरात का मानता है। गुजरात में यदि आज बीजेपी है तो उसमें नरेंद्र मोदी और संजय जोशी, ये तब के दो युवा नेता साथ मिलकर काम करते थे। और 1998 में, या उसके पहले, जब पहली बार बीजेपी ने गुजरात में सत्ता का फल चखा, तो वो इनकी ही मेहनत थी। लेकिन फिर तब केशुभाई पटेल को मोदी जी और जोशी जी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उसके बाद वाघेला जी नाराज हो गए। कॉम्प्रोमाइजिंग के नाम पर जो बनाया गया वो मेहता जी थे। फिर अगले चुनाव में, लेकिन इस वाघेला, जोशी, केशुभाई पटेल और मोदी के झगड़े में मोदी जी को दिल्ली भेजा गया जनरल सेक्रेटरी बना के। जोशी जी सर्वे सर्वा हो गए भाजपा के गुजरात। यहीं से दोनों के बीच में खटास शुरू हुई। फिर चुनाव हुआ, उसमें फिर जीती, बीजेपी जीती, और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। जब दूसरी बार बीजेपी जीती तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन फिर जोशी जी के वीटो के चलते वो दिल्ली में ही रहे। आगे एक उपचुनाव होता है, केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री होते हुए, और उसमें वो चुनाव हार जाते। और इसके बाद फिर हिस्ट्री है, इतिहास है। फिर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन के जाते हैं। 2005 में एक फेक सीढ़ी आती है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बन के जाते नरेंद्र मोदी गुजरात, तो फिर जोशी जी को दिल्ली जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है भाजपा का। उनके कार्यकाल में बहुत राज्यों के चुनाव भी हुए, उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और जोशी जी का डंका चलने लगा। लेकिन फिर एक फेक सीढ़ी आई, और उस फेक सीढ़ी ने जोशी जी को नेफत्ते में डाल दिया। सीढ़ी फेक थी, बाद में पता भी चला, लेकिन मोदी मुख्यमंत्री बन के इतने पावरफुल हो गए थे, और खासकर आडवाणी जी का साथ चलते संघ के लाख चाहने के बावजूद भी जोशी जी का पुनर्वासन नहीं हो पाया। जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने संजय जोशी जी को आगे लाया। फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उसमें उनको प्रभारी बनाया गया। लेकिन फिर मुंबई में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी,
और उसमें मोदी जी को आना था। मोदी जी ने उसका बायकॉट करने का ही घोषणा नहीं की। यदि जोशी जी को पार्टी से नहीं बाहर किया जाता है सारे पदों से, तो फिर वो विद्रोह के मूड में थे। इसके चलते नितिन गडकरी को अपमान का घूंट पीकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक मुख्यमंत्री के सामने झुकना पड़ा। नितिन गडकरी तभी से मोदी जी की आंखों में खटकने लगे थे, जब संजय जोशी का पुनर्वास करने का उन्होंने प्रयास किया। संघ भी नाराज था, लेकिन तब अडवाणी जी, अटल जी, मोदी जी, खासकर अटल जी और मोदी जी, ये एक्सेस बन चुका था। उसके बाद तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, गडकरी जी भी हाशिए पे चले गए। मंत्री है, लेकिन बार बार अपमानित किए गए और किए जाते हैं। और जोशी जी पब्लिक पार्क। लेकिन फिर जोशी जी का फिर नाम चलने लगा, जब अति अहंकार के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी जरूरत नहीं बोलने वाली भाजपा, मोदी जी और अमित शाह की भाजपा 2024 के चुनाव में 240 पे अटक गई। 370 का सपना 240 पे टूट गया। एडीआर की बात माने तो ये 180 पे ही आते हैं। फिर संघ अब अपना अध्यक्ष चाहते हैं। जेपी नड्डा सुपर सुपर डुपर एक्सटेंशन लेकर अभी भी पार्टी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं, मंत्री भी बने हुए हैं। कई पार्टी की परंपराएं तोड़ के दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी अभी तक नया अध्यक्ष नहीं बना पाए, घोषित कर पाए। और इसके चलते ये चर्चाएं होने लगी कि संघ संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना चाहता है। संघ जोशी जी के लिए लड़ा है। ये दोनों जोशी जी नहीं चाहते। इसी के चक्कर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पेंडिंग पड़ा है। ये बात अलग है कि लोकसभा के पटल पे जब इस पे तंज कसा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने, तब तुरंत जवाब देते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि आपकी पार्टी के तो आने वाले 10 पीढ़ियों के अध्यक्ष भी मैं बता सकता हूं, क्योंकि परिवार ही चलाता है। हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों मेंबर है, समय लगता है। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं होगा कि क्या अमित शाह को भी अध्यक्ष बनने में इतना ही समय लगाया था, क्या जेपी नड्डा का इतना ही समय लगा था, नितिन गडकरी को इतना ही समय लगाया था, क्या राजनाथ सिंह का इतना भी समय लगाया था। अब मसला ये है, जो खबर है, ये तो हमने आज पहली बार मैंने उल्टा किया, शायद मैंने पहले, क्योंकि ये मामला ही वैसा था। संजय जोशी क्यों क्यों हिट हुए, यही बताना था। तो 6 अप्रैल को जब संजय जोशी का बर्थडे था, अभी जन्मदिन था, उस दिन गुजरात के बोटाद जिले के वाड़ी गढ़ड़ा तहसील के बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश भाई सांकिया ने फेसबुक पे उन्हें बधाई दी। उसके बाद सांकिया का दावा है कि उन्हें जो जिला अध्यक्ष थे मयूर पटेल, उन्होंने इस बात के लिए इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी अंतरात्मा नहीं हारी, मैंने इस्तीफा देने से मना किया है। मयूर पटेल इस पे मौन है। मयूर पटेल ये इस्तीफा नहीं मांग सकते जब तक ऊपर से उनको आदेश नहीं हुआ हो। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की नागपुर यात्रा बिना किसी नतीजे के निकली? क्या संघ किसी भी नांग को लेने को तैयार नहीं? वो संजय जोशी के नाम पे ही अड़े हैं। इसके चलते ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं कि संजय जोशी को बधाई दी जन्मदिन की, तो किसी को पद से हटाया जाए। संजय जोशी आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। कई लोग उनको नेता मानते हैं। संजय जोशी की खासियत है कि उनका मिलनसार स्वभाव और उनका
ग्राउंड लेवल पे नेटवर्किंग। इसके चलते जिन्होंने अपना सारा करियर ही एक तरह से गुजरात में शुरू किया, तो गुजरात में तो गाँव-गाँव में संजय जोशी को चाहने वाले लोग। और जब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने, तो पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं, जहाँ संजय जोशी के चाहने वाले नहीं। यही कारण है कि वनवास में भी जब वो बैठने को जगह नहीं, किसी पार्क में पेड़ के नीचे एक प्लास्टिक चेयर डाल के बैठते हैं, वहाँ पर भी सैकड़ों लोगों का रोज हुजूम रहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब जन्मदिन होता है, तो फिर हज़ारों की भीड़ होती है, पोस्टर्स लगते हैं। बीच में वो साउथ यूनियन में कहीं रुके थे शुरुआत में, तो उस घर की बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, क्योंकि किसी भी हालत में वर्तमान नेतृत्व संजय जोशी के नाम को सुनना पसंद नहीं करता। क्या इस अध्यक्ष पद की खींचातानी में संघ को ये इंस्ट्रक्शन था, संघ को ये इंडिकेशन था सांकिया की बधाई पर उसका इस्तीफा मांगना? इसमें हिट संघ हो रहा है, जोशी जी हो रहे हैं, सांकिया हो रहा है, कि स्वयं मोदी जी हो रहे हैं? क्योंकि बढ़ती लोकप्रियता संजय जोशी की कहीं न कहीं जो मोदी के बाद आने वाले लोगों के बहुत जो अभिलाषाएँ हैं, उसको ग्रहण लगा दी। कुल मिलाकर फिर एक बार संजय जोशी चर्चा में आए और मुझे लगा मामला तहसील के अध्यक्ष का नहीं, मामला संजय जोशी का है। और ऐसे क्रूशियल पीरियड में जब प्रधानमंत्री कल ही बोल चुके हैं उत्तर प्रदेश में कि कुछ लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं, वो किसको कह रहे थे पता नहीं, इस पे चर्चा हो चुकी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।